टाइटैनिक के बाद अगर किसी को किसी जहाज पर भरोसा था तो वो जहाज था MV एक्सप्लोरर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस जहाज के बारे में जिसको बनाया ही गया था बर्फ पर चलने के लिए। उस जहाज का नाम था MV एक्सप्लोरर। इस जहाज ने न जाने कितने ही रेस्क्यू किए, न जाने कितने ही जाने बचाई, लेकिन 23 नवंबर 2007 वो काली रात, जिस दिन इस जहाज को भी आखिरकार डूबना ही पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में MV एक्सप्लोरर के बारे में। MV एक्सप्लोरर एक ऐसा जहाज जिसे बनाया गया था बर्फ पर चलने के लिए। 1960 का दौर था। इस दौर में अंटार्कटिका रीजन को पार कर पाना जहाज के रास्ते बहुत ही मुश्किल था, या मैं यूं कहूं मौत को दावत देने के बराबर था। इतनी ठंड, इतने बर्फीले पहाड़ वहां पे समुद्र में, तो इसको पार कर पाना न के बराबर था। लेकिन एक ऐसा बंदा था जिसने इसको चैलेंज के रूप में लिया और ऐसा जहाज बना डाला जो बर्फ पर चल सके, जिसका उन्होंने नाम रखा लिंडब्लैड एक्सप्लोरर। वो बंदे का नाम था एरिक लिंडब्लैड, जिसने ये जहाज बनाया। 240 फुट लंबा और 2300 टन वजनी ये जहाज था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि लिंडब्लैड एक्सप्लोरर नाम के इस जहाज को MV एक्सप्लोरर क्यों कहा गया। दोस्तों, बात है 1969 की, जब ये जहाज लॉन्च हुआ। उसके बाद ना जाने कितने ही बार इसके ओनर्स चेंज हुए। 2004 में आखिरी बार इसको कैप एडवेंचर नाम की एक कंपनी ने खरीद लिया, और लोगों को क्या मालूम था कि इसके बाद इस जहाज को अब और कोई नहीं खरीद पाएगा। दोस्तों, इस जहाज ने 250 कामयाब सफर तय किया था। दोस्तों, नवंबर 2007 ये जहाज 19 दिन के दौरे के लिए पूरी तरीके से तैयार था। इस जहाज की कैपेसिटी थी 104 पैसेंजर और 54 क्रू मेंबर्स थे। सब तय हो चुका था, रूट तय हो चुके थे। ये रूट था, इसको उशायू से स्टार्ट करना था, फॉकलैंड आइलैंड होते हुए, साउथ जॉर्जिया आइलैंड होते हुए अंटार्कटिका तक जाना था। सब कुछ तय हो चुका था। इस जहाज के कैप्टन थे बेंट पाइमन था, जो 49 साल के थे, 49 इयर्स। चूंकि कैप्टन इस रूट पे कई बार जहाज चला चुके थे, तो लोगों को यकीन था कि वो इस जहाज पर सेफ है, सुरक्षित है। लेकिन लोगों को क्या मालूम था, उन 104 पैसेंजर्स और 54 क्रू मेंबर्स को क्या मालूम था कि ये सफर उनके जिंदगी का सबसे डरावना सफर, सबसे भयावह सफर बन जाएगा, सबसे भयानक सफर बन जाएगा। तो ये सफर चालू होता है 11 नवंबर 2007 को उशायू से। कैप्टन के मन में इस बार कुछ और चल रहा था। कैप्टन इस बार इस रूट से ना जाके पेंगुइन आइलैंड वाले रूट पे जाना तय करते हैं। उनको लगा कि उस रूट पे ज्यादा बर्फ का सामना नहीं करने को मिलेगा और वो आसानी से अंटार्कटिका पहुंच जाएंगे। लेकिन शायद यहाँ वो गलत हो गए। 10 दिन तक तो सब कुछ सही चलता रहा। फिर आई वो काली रात, वो भयानक रात। सब कुछ सही चल रहा था। कैप्टन को दूर से ही दिखने लगा, काफी बर्फ भरी चट्टानें थी। कैप्टन ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि आज की रात हम बर्फ वाले रास्ते से गुजर रहे हैं, आपको ज्यादा आवाज का सामना करना पड़ सकता है, तो आपको आज की रात हमें बर्दाश्त करना होगा। क्योंकि कैप्टन ने अनाउंसमेंट कर दिया था तो लोग निश्चिंत होकर सो गए। कैप्टन ने देखा बर्फ ज्यादा थी तो उन्होंने स्पीड भी कम कर दी, 5 नॉट पे कर दी, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शिप को चलने दिया।
धीरे धीरे शिप चल रही थी, जहाज चल रहा था। अचानक से वो लोग उस एरिया में एंट्री कर जाते हैं जहां पे कई सालों पुराना बर्फ जमा होता है। धीरे धीरे 10 किलोमीटर की रफ्तार से चलते चलते जहाज एक ऐसे चट्टान से टकरा जाता है जो चट्टान कई साल पुराना था। उसके हल में एक होल हो जाता है। हाँ जी दोस्तों, एक होल हो जाता है, लेकिन क्योंकि कैप्टन ने अनाउंसमेंट कर रखा था तो लोग को ज्यादा कुछ असर हुआ नहीं। वो लोग फिर से बिना फिक्र के सो गए। कुछ दूरी के बाद जब नीचे पानी भरने लगा तो लोगों की नींद खुली और अफरा तफरी के बाद लोग यहाँ वहां भागने लगे, चीखने चिल्लाने लगे। लोगों के बीच में बेचैनी पैदा हो गई। लोग काफी डर गए थे। कैप्टन को कुछ समझ में नहीं आया। कैप्टन ने अचानक से SOS किया कि अगर आजू बाजू कोई भी शिप है जो उनकी मदद को आ सके, तो उन्होंने SOS किया, लेकिन वो शिप भी काफी दूर थी। वो शिप का नाम था नॉर्ड नोज और एक दूसरी शिप थी जिसका नाम था नेशनल जियोग्राफी एंडेवर। अब चूंकि वो शिप दूर था, उनको रेस्क्यू करना था, कैप्टन का फर्ज था। तो कैप्टन ने जैसे तैसे करके लाइफ बोट पे, 4 लाइफ बोट पे सारे ही पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स को शिफ्ट किया। वो कोशिश करते रहे कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, लेकिन आखिरकार वो शिप को बचाने में नाकामयाब रहे। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। बढ़ती ठंड थी, एंटार्क्टिका रीजन था, समुद्र में हर जगह समुद्री चट्टानें थी आइसबर्ग के। तो अब उनको वो फैसला लेना पड़ा। उनको भी जहाज से उतरना पड़ा और वो भी लाइफ बोट में आके बैठ गए। काफी ठंड पड़ रही थी, बहुत ठंड से लोग बेचैन हो रहे थे, क्योंकि उसके अंदर सब थे, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब थे। 4 घंटे इंतजार करने के बाद वहां आ जाती है नॉर्ड नोज शिप। नॉर्ड नोज शिप जैसे ही आती है, लोग राहत की सांस लेते हैं। लोग उस शिप पे बैठ जाते हैं। नॉर्ड नोज उनका रेस्क्यू करती है। किसको पता था कि जो जहाज दूसरे जहाज का रेस्क्यू करती थी, उसको भी एक दिन रेस्क्यू की जरूरत पड़ेगी। खैर, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। मुलाकात होगी आपसे मेरे अगले नए वीडियो में। तब तक